स्वागत है आप सभी का सियासत के संग्राम में। चुनाव बहुत ही करीब आ गया है और सभी संभावित प्रत्याशी जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग मैदान में उतर चुके हैं और जो है जनता के पास अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो इन्हीं बीच में कौन अच्छा है ये हम जनता को सभी प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं, जिससे जनता को अपना प्रत्याशी, अपना विधायक, अपना नेता चुनने में कोई भी तकलीफ ना हो और ज़्यादा परेशानी ना हो। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर IK वर्मा जी से, और जो कि कुर्सी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, राजनीति से तमाम जो जुड़े मुद्दे से हम इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर IK वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है M-News में जी। ये मतलब आप डॉक्टर हैं और राजनीति, मतलब कैसे इन दोनों के ताल्लुकात, कैसे राजनीति का जो झुकाव कब हो गया आपका? मैडम, नंबर एक तो मैं अपने कुर्सी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ठीक। वहीं मेरा इंटर तक नेशनल एंड कॉलेज में वहीं के पढ़े लिखे हैं जी। वहीं मेरा जन्मभूमि है, मेरा पेट्रोल पंप भी है, इंटर कॉलेज भी है अपनी ही विधानसभा में। मेरा बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी डॉक्टर है, क्लिनिक संभालने वाला वो है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं राजनीति क्षेत्र में आके पब्लिक की सेवा करूं। बाकी प्रत्याशी हमारे यहाँ जो भी हैं, आज तक कुर्सी विधानसभा में कोई अपने विधानसभा का रहा ही नहीं है। मैं ही एक प्रत्याशी ऐसा हूं जो अपने विधानसभा का हूं, बाकी सब बाहर ही आके लड़ के चले जाते हैं। कोई मेरे क्षेत्र का विकास करने वाला नहीं है। मैं जब से जानने वाला हुआ हूं, अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूं, तब से अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई पिछड़ा इलाका है, कोई कॉलेज वालेज नहीं थे। तो मैंने कॉलेज का निर्माण किया। किस नाम से कॉलेज? RR इंटर कॉलेज, RR फिलिंग सेंटर जी। मैंने पेट्रोल पंप और RR इंटर कॉलेज का निर्माण किया। और रह गई बात फीस की, तो 100, 150, 200 रुपये में इंटर तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ, अच्छे टीचर हैं। कॉलेज भी मेरा बारांकी में सबसे बड़ी बिल्डिंग है कॉलेज। और मैं यही सोच के काम कर रहा हूँ कि मैं सैलरी स्कूल की निकल जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा जी। तो मतलब आप स्कूल के ज़रिए समाज सेवा करते हैं। तो आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिए आपने इतनी मेहनत करी होगी, पढ़ाई की होगी, तो जो है फिर राजनीति में क्यों आ गए आप? अपना मतलब डॉक्टर का ही वो सही नहीं लग रहा था आपको? बेटा है संभालने वाला तो संभाल लेगा, मैं अपना थोड़ा फील्ड वर्क। डॉक्टर बन के भी आप लोगों की सेवा कर सकते थे? सेवा कर सकते थे, लेकिन ये सेवा 25 साल तक कर चुके हैं ना। अच्छा। तो थोड़ा मोड घूम रहा है कि पब्लिकली सेवा की जाए, जनता में जा के सेवा की जाए। अच्छा, तो राजनीति में सेवा ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है? जी। अच्छा, डॉक्टर हो सेवा ये भी बढ़िया है, सेवा वो भी बढ़िया है, हमारे हिसाब से दोनों बढ़िया है। अच्छा, तो आपने कहा कि आप बेसिकली कुर्सी विधानसभा के ही रहने वाले हैं, तो आप वहीं के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर जो लोगों को समस्याएं होंगी, परेशानी होगी, वो तो आपको पता होगा। तो क्या क्या तकलीफें हैं, किन किन मुसीबतों से लोग गुजर रहे हैं, क्या क्या विकास वहाँ नहीं पहुँच पाया है? मैडम, अब तो थोड़ा बहुत विकास हो गया है, शिक्षा उच्छा के बारे में थोड़ा सा अवसर मिले हैं इस साल, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा इलाका था जी। कोई हमेशा जो बाहरी विधायक आते थे जीत के चले जाते थे, अपना अपना देखते थे। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करता था। नाली और सड़कें, ये गलियारे, यही गांव की मेन समस्याएं होती है। बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। बस इसी के सोच के मैं मतलब अपनी विधानसभा की हम भी सेवा करें, यही सोच के राजनीति में आए। अच्छा, यही सोच के तो कुछ मतलब रणनीति बनाई होगी आपने, जो जैसे सोचकर आप उतरे हैं। तो मतलब गांव, इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाई है आपने? अच्छी शिक्षा हो जी, अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सड़कें हों, बस जी। तो मतलब इसी से उसका क्षेत्र का बस विकास, इसी से तो विकास होता है। अच्छे जब शिक्षा होगी, अच्छे बच्चे पढ़े लिखेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, आज मतलब अब तक आपने राजनीति में आने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं मैडम, राजनीति में मैं 2008 से चल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन 2012 में मैं समाजवादी पार्टी से 12 लोग टिकट मांग रहे थे, कुर्सी विधानसभा से ही। कुछ दुर्भाग्य कह लीजिए या मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो हम लोग टिकट नहीं पाए। फिर क्षेत्र में लगे रहे, मेहनत करते रहे। फरीद महफूज के दवाई बहुजन छोड़ के आ गए, उनको टिकट दे दिया गया। हम लोग फिर किनारे हो गए, बैठे रहे, थोड़ी बहुत क्षेत्र में लगे भी रहे। अब इस साल फिर चांस मिला, तो इस साल फिर दावेदारी की, पार्टी लड़ाएगी तो ज़रूर लड़ेंगे, नहीं लड़ेगी तो नहीं देगी, अगर नहीं लड़ाएगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो 2017 सेवा करते रहेंगे चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। आपने कहा कि 2012 में जब आप टिकट मांग रहे थे तो किसी कारणवश नहीं मिल पाया आपको, तो क्या कारण था और क्या वो कमियां अब आपने पूरी कर ली है जिससे आपको भरोसा है कि पार्टी आपको इस बार टिकट? कारण ये था कि मेरी कोई सिफारिश करने वाला नहीं था, बस यही कारण था। बाकी तो अपने क्षेत्र में हमारी मतलब फिजा बनी हुई है, वहीं के रहने वाले हैं। हमारा कोई बनाना थोड़ा, जो सब लोग बाहर के प्रचार करते हैं, हम पहले से हमारा बना हुआ है।
वो सब ठीक है, लेकिन कोई सिफारिश करने वाला नहीं था बस। तो इस बार सिफारिश करने वाले हैं? कोई नहीं, इस बार अपने दम पे जो है थोड़ा मेहनत में तेज़ी लाए हैं। तो क्या मतलब इस बार आपकी मेहनत के बलबूते पे आपको भरोसा है कि पार्टी टिकट दे देगी? जी जी जी। चलिए, पार्टी ने आपने बताया कि पार्टी आपको टिकट दे देगी क्योंकि आपने इस बार मेहनत किया है, तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे? जनता भरोसा इसलिए कर रही है कि मैं अपने वहाँ का रहने वाला हूँ, हम सबकी सेवा कर रहा हूँ। आज भी 100-200 में कोई पढ़ाता है प्राइवेट कॉलेज जी। मैं आज भी इसी तरह से 100-200-250 रुपये तक ऊपर, इसके ऊपर फीस है ही नहीं हमारे यहाँ। अब की तो बोर्ड लगवाने जा रहे हैं कि 200 रुपये 250 रुपये से ऊपर किसी इंटर तक बच्चों की फीस नहीं लूँगा। कॉलेज की सैलरी निकल जाए टीचरों की, बस बिजली का बिल निकल जाए, खर्च निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा। अच्छा, जीतने के बाद मतलब आप यही सेवा करेंगे, शिक्षा लोगों को 100-150 में ही इंटर तक पढ़वाएंगे? ठीक है। इंटर आपने बताया कि इंटर तक तो आप चलिए फ्री सेवा दे रहे हैं, उसके बाद डिग्री कॉलेज में अभी भी जैसे कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं, तो जैसे उनके लिए आप क्या करेंगे फिर? अब उनके लिए मैडम, अगर मेरे पास अभी भाई तो कोई व्यवस्था है नहीं, अगर व्यवस्था हो पाएगी, कोई जगह मिल जाएगी, अगर भगवान ने सक्षम रखा तो डिग्री भी बनवाएंगे। जब इंटर तक बनाए तो डिग्री भी बनवाएंगे जी। तो आपने अभी बताया कि मतलब आप काफ़ी समाज सेवा करते आए हैं, तो कुछ ऐसे समाज सेवा बताइए जो कि जिससे जनता भी प्रभावित हो और पार्टी भी प्रभावित हो। बहुत काम ऐसे मैंने किया समाज में, क्या कोई धन दौलत तो बांटता नहीं है, ठीक है ना। बाकी क्षेत्र में जा कर के फ्री कैंप लगाना, कम से कम 10 कस्बों में तो मैं फ्री कैंप लगा चुका हूँ। हम और हमारा बेटा जो बल्लापुर में सरकारी डॉक्टर है, पोस्टेड है, मैं 10 बार तो कैंप लगा चुका हूँ। हर क्षेत्र में जा कर के निःशुल्क सेवा, हर हफ्ते में एक बार, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, इस तरह से कैंप लगा के सेवा कर रहा हूँ। बाकी जो क्षेत्र का आ गया किसी गरीब या दबा कुचला, तो अब जो हो सकता वो करता हूँ आज भी जी। वैसे देखा जाए तो राजनीति में इंसान मतलब आने के लिए किसी राजनीति क्या कोई भी क्षेत्र कह ले, किसी न किसी से प्रेरित होता है, तो आप भी जो है किसी न किसी से प्रभावित हुए होंगे। तो समाजवादी पार्टी में आपको किसके कार्य या कह ले कि किसकी सेवा करना ज़्यादा पसंद आया, जिससे आप प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के कामों से संतुष्ट हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस एज में जो है आज युवा के नाते कह लीजिए या पढ़े लिखे के नाते के लिए जो विदेश से पढ़ के आए हैं, बहुत मेहनती हैं। आज भी मतलब गाजीपुर एक्सप्रेस से स्वागत करके रात में 4:30 बजे घर आए हैं। ऐसा कौन नेता है कि जो इस तरह से रात भर चलता है, दिन में चलता है। हम लोग हैदरगढ़ में 12:30 बजे तक रात में मतलब आग जला के बैठे रहे हैं। 2:30-3 बजे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तब हम लोगों ने स्वागत करके तब आए घर। अच्छा, तो मतलब आप उनके कामकाज से प्रभावित हुए हैं? तो मतलब अखिलेश जी के काम से आप प्रभावित हुए हैं, मुलायम सिंह जी के नहीं? नहीं, अखिलेश मुलायम सिंह जी तो और मेहनती थे वो। अच्छा, दोनों लोग पूरे। चलिए, जो है आपने बताया कि आप उनके अखिलेश जी के काम से आप प्रभावित हुए, इसलिए जो है आपने राजनीति में कदम रखने के लिए सोचा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो है अपने क्षेत्र में अगर कहा जाए तो आपने बताया कि वो अखिलेश जी युवा हैं, इसलिए ज़्यादा बताओ युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है विधानसभा क्षेत्र के लिए? युवाओं के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनते हैं जी, तो पहली मीटिंग में कम से कम 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। बिजली 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, और जो बिजली नहीं भी फ्री की जाएगी जो हो जाएगी, उसके अलावा जो बचेगा उसमें भी बिल कम किया जाएगा। जैसे 7 रुपये यूनिट बीजेपी वाले 7 रुपये 8 रुपये लेते हैं गांव में, शायद ये रेट कम किए जाएंगे। चलिए, नाली सड़कें तो ये तो सब बता देते हैं, तो आप वहीं के रहने वाले हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सबसे बड़ी परेशानी आपके क्षेत्र की क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी। अगर पार्टी और जनता आपको मौका देती है तो आप इसमें सुधार लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।